परिश्रम से लाभ की प्राप्ति, संभाले घर की सुख शांति। जीवन सुंदर है, थोड़ा छोटा है, किंतु लड़ने में शान है। अत्यंत लड़ाकू प्रवृत्ति की अग्नि तत्व की आपकी धनु राशि है। हाथ में धनुष्य लिया हुआ मनुष्य आपका बोध चिन्ह है। अर्थात जीवन में जो जो प्रश्न समस्या आती है उनका सामना करना, लड़ना और सफल होना, ये आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शनिदेव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ पर आपके लाभ अधिपति भी विराजमान है, अर्थात धनेश और लाभेश ये दोनों एक ही समय पर तृतीय स्थान से यात्रा कर रहे हैं। इसलिए उचित परिश्रम करें, उससे आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, उससे धन संचय भी होगा, ऐसा ग्रह आपको सूचित कर रहे हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो ये महीना आपके लिए लाभकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। विशेष बात है कि वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उपचय स्थान होने के कारण शनिदेव को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। साथ ही जैसा मैंने आपको अभी कहा कि आपके परिश्रम स्थान में लाभेश आए हैं, जिस कारण आप इस काल में बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, उससे उचित लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान चतुर्थेश, चतुर्थ स्थान में विराजमान ग्रह, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी का परिणाम होता है। इस जनवरी माह में धनु राशि के लिए कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपके चतुर्थेश शत्रु राशि में षष्ठ स्थान में विराजमान है। आपके चतुर्थ स्थान में राहु जैसा ग्रह विराजमान है। राहु को कुंडली का चतुर्थ स्थान कतई अच्छा नहीं लगता। राहु विघटन का कारक है, जिससे कारण अकारण ही विवाद निर्माण होना, दो लोगों में दूरी बढ़ना, एक का ईगो बढ़ना और दूसरे को नकारात्मक भावना देना, ऐसे प्रभाव इस राहु से प्राप्त होते हैं। पिछले कुछ महीनों से राहु ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी निकल गया और दुम रह गई। अब मई माह में राहु ग्रह आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। तब तक घर की एकता संभालना, परिवार में विवाद कम करना, ये आपके जीवन का बड़ा चैलेंज रहेगा। ग्रह उनका कार्य करते हैं, हम अपना कार्य करें। राहु विघटन का कार्य करता है, हम एकता को निभाएं। यह समय भी निकल जाएगा और आगे आपके घर का वातावरण बदलने वाला है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक अकाउंटेंसी, फार्मेसी क्षेत्र में है, उनके लिए काल बड़ी सफलता का रहेगा। आप उच्च शिक्षा में हो तो आपको अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। पढ़ाई शुरू करते
रहते कैंपस इंटरव्यू से जॉब प्राप्त होना, ये विभाग भी सामने आता है। धनु जातक सदैव प्रगतिशील रहते हैं, इसलिए पढ़ाई समाप्त होते ही जॉब लगे, हम कुछ करके दिखाए, ये आपका लक्ष्य होता है। प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो आपके जीवन में अनुचित मित्र का आना, ये विभाग यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके दुष्प्रभाव दीर्घकाल तक रहते हैं, इसलिए मित्रता करते समय सोच समझ कर करें। साथ ही आपका विवाह निश्चित हुआ है तो अधिक वार्तालाप न करते हुए ये काल जाने दे, क्योंकि इस काल में वहाँ पर भी विवाद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इष्टदेव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये काल थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है। विशेष रूप से जिन धनु जातकों को शुगर की समस्या है, वजन की समस्या है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, अन्यथा उस मार्ग से न जाना उचित रहता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, उसमें आपका पक्ष उचित हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कभी कभी महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर न मिलने के कारण बड़ी परेशानी होती है, उससे नुकसान होने की संभावना रहती है, इस बात को ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना बड़े कर्तृत्व का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय के लिए आप बड़ा हार्डवर्क करेंगे, आप कुछ विशेष काम कर दिखाएंगे, जिससे आपके लिए आगे उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। नौकरी करने वाले जातक अपने टैलेंट को सामने लाएंगे, वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। व्यावसायिक जातक यात्रा करने वाले हैं, कुछ लंबी यात्रा कर सकते हैं, परिश्रम करेंगे, सफलता के दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्वयं राशि में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है। साथ ही तृतीयेश और भाग्येश में लाभ योग निर्माण हुआ है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश हैं। बुधदेव इस महीने की शुरुआत में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। 14 जनवरी को वे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में आएंगे और उसके बाद 21 जनवरी को धन स्थान में जाएंगे। अर्थात महीने की शुरुआत में कुछ खर्च होना, उसके बाद परिश्रम करना, उसके बाद धन लाभ होना और धन संचय होना। इस दृष्टि से कर्म अधिपति कार्य करने वाले हैं, इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के व्ययेश मंगल देव अष्टम स्थान से यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण यात्रा के कई योग निर्माण होना, यात्रा में बाधा परेशानी निर्माण होना, संकटों का सामना करना पड़ना, स्वास्थ्य खराब होना, ये विषय सामने आते हैं, जिस कारण उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकती। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता।
महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 9, 18 और 26 ये दिन सुखदायक, शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 16 और 23 ये दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी माह का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका लाभ पूरा साल होता रहे। अर्थात जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो धनु राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि तिल और खिचड़ी का दान करें, उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 ये महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।